ठीक। मॉर्निंग बेटे सब लोग को, और शायद आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल की तरफ चल रहा हूं, जैसा कि थ्योरी कंप्लीट करने के बाद। एनसीईआरटी में बेटे मैंने काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपको करा दिया है। जो न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल 15 से चलेगा अनवर्ड। न्यूमेरिकल नंबर 15 1.15, पेज नंबर 47। न्यूमेरिकल पढ़ते समय ध्यान रखना हम लोगों को, एनसीईआरटी को लेकर के ध्यान से देखना है क्या कह रही है एनसीईआरटी। बेटे क्वेश्चन है क्या, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। अब आप ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन दिया। मैं आपके थ्योरी को साथ में रिवीजन करूंगा, आपकी थ्योरी भी साथ में याद होगी। आप ध्यान से सुनेंगे, न्यूमेरिकल ही नहीं पढ़ेंगे, आप साथ में कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बेटे डायरेक्शन दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। हमारा न्यूमेरिकल पढ़ाने का तरीका इसलिए अलग है कि हम कॉन्सेप्ट जैसे पढ़ाए हैं वैसे आपको समझाएंगे। कोई और आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जीवन में है कि सर हमें न्यूमेरिकल नहीं आता है, तो मैं उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ और रिमूव करूँगा, भरसक प्रयास कर रहा हूँ। तो सारे बच्चे ध्यान से देखिए। अब अगला पॉइंट क्या है बेटे, व्हाट इज फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, मीटर बना लीजिए, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगी। 0.1 मीटर का मतलब बेटे 10⁻⁻1 मीटर। बात समझ में आ रही है, बोलो। अब बेटे अगला क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज फ्लक्स ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ एक्सिस, YZ प्लेन। अब बेटे पहले आप बनाइए XYZ एक्सिस, XYZ हो गया। अब बेटे इसमें YZ प्लेन, ये प्लेन है बेटे, इस प्लेन में इस स्क्वायर को पैरेलल रखा गया है, रख दिया। इसकी एरिया इक्वल टू क्या पाए, 0.1 का स्क्वायर 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, एरिया मिल गई। दूसरी चीज दिया है बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻³ I कैप। I कैप मीन्स एक्स एक्सिस। अब आपने पूछा व्हाट इज फ्लक्स, तो बेटे फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा क्या बेटे, φE.ds या DA, यहां मैं ए माना हूं तो ए लिख लिया, पढ़ा हूं मैं DS। अब बेटे DA cos 0, क्यों cos 0 लिखा, मैं आपको अपने तुम्हारे कॉन्सेप्ट में बताया है कि अब इसका लेंगे बेटा क्या, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, तो दोनों डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम। एंगल क्या मिलेगा, 0। तो एंगल जब 0 मिलेगा तो मैं φ(E) इक्वल टू क्या लिखूंगा, E इंटू ए, ई की वैल्यू 3 × 10⁻³
ए की वैल्यू 10⁻⁻², क्या बेटे, मीटर। अब आप फिर आइए, नंबर आ गया क्या, 3 इंटू 10⁻1 ना बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, इसका बेटा क्या, मीटर स्क्वायर। आप देखिए, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जिस प्रकार से प्रूफ डेरिवेशन पढ़ा है, हमारा कॉन्सेप्ट भी वैसे ले जाकर न्यूमेरिकल को भी करा रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट पढ़े हैं न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला तो क्यों, न्यूमेरिकल नंबर आया, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान सुन लीजिए, मैं पूरा थ्योरी रिवीजन कर रहा हूं अपने न्यूमेरिकल के साथ। ये यूनिट है, ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड जिसके पास रहता है वह स्केलर कहा जाता है, इसलिए फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन सेम क्यों ले लिया, क्योंकि एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, सेम हो गया, एंगल क्या हो गया, 0। शायद समझा पाया आपको, पक्का नोट करिए, मिटाते रहेंगे, उसी में मजा आएगा। अगला क्वेश्चन बेटे क्या है, पार्ट सेकंड, बी पार्ट में आएंगे आप। तो हमसे कह रहा है बेटे, व्हाट इज फ्लक्स, अगेन व्हाट इज फ्लक्स बताइए। चलो बेटा बताना है, बताता हूं। स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। इसका मतलब समझ पाया क्या, बोलो बेटा। नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक एंगल 60 डिग्री, कौन, क्या बेटा, नहीं, क्वेश्चन मीनिंग बताइए। चलिए मैं बता रहा हूं बेटे, सुनो, देखो देखो इधर देखिए, द नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन, नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन का मतलब बेटे, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन का नॉर्मल है, एरिया वेक्टर है। प्लेन का नॉर्मल मतलब, आवाज नहीं आई, हाँ क्या है, एरिया वेक्टर है, हो गया। फिर मेरे साथ पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा है बेटे, क्वेश्चन में नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। यह जो नॉर्मल बना है, अब आप क्या करिए, इस प्लेन के को घुमा दीजिए। अरे यार ऐसे रखे हो ना, बोलते क्यों नहीं, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस रख दिया, प्लेन है। जब इस प्लेन को घुमा देंगे तो नॉर्मल भी कितना 60 डिग्री घूम जाएगा, एक्स एक्सिस घूम जाएगा। नहीं समझ में आया, ऐसे है तो क्या है, एक्स एक्सिस पर है। अब इस प्लेन को अगर आप नॉर्मल से एक्स एक्सिस से इस प्लेन को 60 इंक्लाइन कर दिया तो ये भी तो मुड़ गया। नहीं समझ में आया तो पढ़िए फिर क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझना मेन बात है बेटे। लिखा है नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से नॉर्मल कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री। तो जब बेटे 60 बनाएगा तो पहले तो एक्स एक्सिस बनाइए, बना लिया एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के बाद बेटे जो प्लेन है ऐसे बना दीजिए, तो ये एंगल कितना बना ली, 60, ये आपका एरिया वेक्टर आ गया। अब फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई एस क्या, कॉस थीटा, ई की वैल्यू 3 10⁻³ यस 10⁻⁻2
cos 60 1/2। 1/2 का मतलब बेटे हाफ, तो हाफ करेंगे इसका कितना हो जाएगा 1.5। इसकी वैल्यू क्या होगी हाफ, 1.5 और कितना बचेगा 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 150 ना बेटे, 1550 नहीं, क्या मिलेगा 15। फिर वही यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब मैं आगे न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। इरेज कर दूं? अगला न्यूमेरिकल फिर है बेटे 1.16। 1.16 देखिए क्या कर रहा है, इस समझ में आ गया। व्हाट इज नेट फ्लक्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर 1.15, थ्रो द क्यूब 20 सेंटीमीटर वर्जिनेटेड टू फेस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या करता है बेटा, है कोऑर्डिनेट प्लेन में से कितना वर्जिनेट होता है, क्यूब की साइड कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। चलिए अब बेटे एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया वाई, ये क्या हो गया जेड। लिखा है साफ शब्दों में वर्जिनेट टू इट्स फेस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन। इसकी मीनिंग है बेटे क्या, क्यूब हमारा कोऑर्डिनेट के पैरेलल में है, तो मैं एक क्यूब रख दिया बेटा, ये बन गया, क्यूब रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि क्वेश्चन नंबर 15 से रिलेट किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, एक्स एक्सिस में। बोल भी नहीं करेंगे आप लोग, क्या है एक्स एक्सिस में। ये देखिए मैं दिखा दिया, एक लाइन और दिखा दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे है, एक्स एक्सिस के अलांग है। अब बेटे मेरी बात ध्यान से सुनना, आपसे पूछा है व्हाट इज फ्लक्स, क्या है व्हाट इज फ्लक्स। अब आप इसको घर जाकर के दोबारा जब अपने चैनल पर रिपीट करेंगे तब पढ़ाई का अलग ही मजा रहेगा। एक बार अब इसको जब शाम को आप लोग लगाएंगे न्यूमेरिकल घर पे बैठ करके, तब इसको फिर लगाइएगा। अब सुनो नो बेटे क्या कहना चाहता हूं मैं फ्लक्स पूछा बेटे, तुम्हारा दिमाग दो टॉपिक पे जाना चाहिए, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा आवाज नहीं आई, हाँ एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया वेक्टर। तो मेरा बच्चा कहेगा सर आपने कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कॉन्सेप्ट बताया था, ये बुक दो, कॉन्सेप्ट ये बताया था अगर यह बेटे क्यूब मान लें, एरिया वेक्टर ऊपर, इसका नीचे, इसका बाहर, इसका बाहर। बोले यार है, लो बेटा। अब है तो कैसे करेंगे, एरिया वेक्टर ये बन गया, इसका एरिया वेक्टर ऊपर, इसका एरिया वेक्टर नीचे, इसका एरिया वेक्टर बाहर, अपोजिट। बोल बेटे है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है। अब तुम खुद समझ गए, ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है ना, कोई ऊपर निकलेगा, बोल या निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इस डायरेक्शन में फ्लक्स क्या मिलेगा, जीरो।
इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही हैं और तुम्हारा होल कहाँ है, एरिया वेक्टर कहाँ है, नीचे। एक को उसमें इंटर करेगी नहीं करेगी तो फ्लक्स मिलेगा नहीं मिलेगा, फ्लक्स यहां भी जीरो। बोल यार समझ में आया? यहां आइए, इसकी दिशा इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर से है, एंगल क्या मिलेगा, जीरो। मेरे बेटे अब मैं लिखूंगा ई ए कास जीरो, किधर है, राइट। नहीं समझ में? ई ए कास 180, मेरे बेटे मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट। बोले यार लेफ्ट लिखेंगे ना, तो कास जीरो की वैल्यू 1, ई ए कास 180 माइनस ई ए, बेटे प्लस माइनस क्या मिला, जीरो। बोले यार नहीं समझ में आया? ये तो मैथमेटिकली बता दिया। सेकंड वे क्या है आपका इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका, जो मैं ओरल समझा दूंगा। अगर आपने गॉस थ्योरम लगाया इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, बोले यार यहां अंदर कोई चार्ज है क्लोज सरफेस पे, फ्लक्स जीरो हो गया डायरेक्ट। नो चार्ज इनसाइड द क्यूब, नो चार्ज। देखो मैं दो तरीका बता रहा हूं, नो चार्ज इनसाइड द क्यूब, सो बेटे फ्लक्स क्या मिला, ये ऐसे कह देना तुम ओरल बिना लगाए। दूसरा बेटिया देखो लिखो नहीं, दूसरा जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यूब से इंटर करती हैं, बोलो क्यूब से जितनी इंटर करती हैं उतनी बेटे निकल जाती हैं, तब भी फ्लक्स क्या मिला, जीरो। मेरे बेटे मैंने तुमको इस सवाल को 3 तरीके से बता दिया, जितनी इंटर उतनी निकल गई तब फ्लक्स जीरो। नो चार्ज इनसाइड द क्यूब, फ्लक्स जीरो, मैथमेटिकली जीरो है ये। अब मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर बेटे 17 की तरफ रिमूव करता हूं, ध्यान से देखें। न्यूमेरिकल नंबर 17, केयरफुल measure the electric field at the box, indicate net flux through box is इतना। एक बेटा ब्लॉक है, बॉक्स है, चल बेटे बॉक्स बना दिया, फटाफट देखो। फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स लिख दिया, 8 इंटू पूछा नहीं बेटा, दिया है 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान क्या, कूलम। ऐसे लिखते रहेंगे ना, यूनिट याद हो जाएगी। व्हाट इज नेट फ्लक्स इनसाइड द बॉक्स, देख बेटे व्हाट इज नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। अब आप सोचो, मैंने अभी बताया था कॉन्सेप्ट, अगर फ्लक्स निकल रहा है तो बॉक्स के अंदर चार्ज होगा। देखो क्वेश्चन पलट दिया, वही अभी आप लगाए कि बॉक्स के अंदर चार्ज नहीं तो फ्लक्स नहीं। अब देखो पलट के वही कह दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स बताओ गॉस के अंदर होगा। इसका मतलब कॉन्सेप्ट सही पढ़े ना, बोल भी नहीं करते। तो अब बेटे चल बेटे क्यू की तरफ, 5 सफिक्स ई एप्सिलॉन नॉट, 5 वैल्यू 10 पावर 3, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू 8 इंटू 10 पावर 5, 10 पावर माइनस क्या 12। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द आंसर 7.08 10 पावर 8। चार्ज हैव द वैल्यू C, दैट इज कूलम। ओके, सेकेंड पार्ट, इफ द नेट आउट फ्लक्स ऑफ बॉक्स इज जीरो। देखो बेटे आगे बात नहीं, नेक्स्ट। अब देखो इसने मुझसे कहा यदि बेटे इफ नेट आउट फ्लक्स बॉक्स जीरो, यार फिर क्वेश्चन तो ही हो गया। अगर मैं कह रहा हूं बेटे कोई बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल नहीं रही है, तो बताओ चार्ज अंदर क्या होगा, जीरो होगा, नहीं होगा? नो चार्ज ना बेटे, जीरो, नो चार्ज इनसाइड द
बॉक्स, बॉक्स। नहीं समझ में आया? राइट, लिखो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 के पास। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सुंदर क्वेश्चन है बेटे। ये नीट में और जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे बच्चे ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान क्या देना है, मैं बार बार अपने कॉन्सेप्ट को बताता हूं और ये भी कहता हूं कि थ्योरी अगर क्लियर है, यू हैव डन द न्यूमेरिकल। आइए टॉपिक, अ पॉइंट चार्ज। अब इसको उल्टा पढ़ लो जरा सा। थिक ऑफ स्क्वायर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब। विचार करिए, सोचिए, स्क्वायर इज वन फेस ऑफ क्यूब। बेटे ऐसे देखो बेटे ध्यान से, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है, क्यूब है ना। अब यहां से 5 सेंटीमीटर पे एक चार्ज रखा है जो 10 माइक्रोकूलम है। बोलो यार। बेटे पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रो स्क्वायर। बेटे स्क्वायर से बताना है, एक स्क्वायर से बताना है। और क्यूब बने किससे हैं? स्क्वायर से। क्यूब बने किससे हैं? स्क्वायर से। अगर कोई कहे क्यूब की साइड कैसे हो, क्यूब का फेस कैसे होता है? स्क्वायर। कैसे होता है? अब सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं। देखो इधर है भैया, इधर देखो बेटा। मैंने एक क्या किया, बॉक्स ले लिया। बोले यार ले लिया, क्या अंदर रख दिया? उस बॉक्स के अंदर क्या रख दिया? चार्ज रख दिया ना। बोलो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगा। कहां? सभी दिशाओं में। कै फेस में निकालेगा? 6 में निकालेगा। फिर सुनो, क्यूब लिया, क्यूब बना दिया, क्या रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा कै फेस से? बिटिया 6 फेस से निकालेगा। ये बहुत क्योंकि पढ़ा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज नोन एज फ्लक्स। दैट मीन्स एक कह दे 6 फेस से निकलने वाली संख्याओं को फ्लक्स बोलते हैं, तब वो सही है। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? इसका मतलब है जो आज तक गॉस थ्योरम पढ़ते थे, क्लोज ऐसे सर्कुलर रहता था तो हम क्लोज सरफेस बोलते थे, सर्कुलर रहता था क्लोज सरफेस बोलते थे। लेकिन अब क्यूब है तो फेसेस बोलेंगे। क्या बेटे? 6 फेस से। बोले यार समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब उसने क्या किया, इसमें से देखना ध्यान से, ए उड़ा दिया इतना जो एनसीईआरटी में दिया न्यूमेरिकल है, ये उड़ा दिया। इससे पूछ रहा है क्या, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। तो मेरे बेटे चार्ज यहां रखा है आपने, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के निकलना चाहेंगी। बोले यार तो कै फेस से निकाल रहा है? अब एक, तो टोटल 6 थे, निकाला किससे? तो 6 इंटू 1 फेस। कैन राइट? मे बी एग्री? 1 फेस से जो इलेक्ट्रिक लाइन निकलेंगी बेटे, दैट इज स्क्वायर टोटल फ्लक्स। Q upon 6 epsilon naught have the value Q 10 power minus 6, have the value 8.85 10 power क्या minus 12। बोलो बेटे समझ में आया? गेट द आंसर 8 इंटू 8 पावर 10 पावर 5। फिर वही बेटा न्यूटन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19,
19 क्वेश्चन देखो बेटा, बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड भी लिख सकते हैं। देख बेटे, अ पॉइंट चार्ज Q 2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड रखा गया है, कहां रखा गया है बेटे? गासियन सरफेस के इनसाइड। बोलो रखा गया ना? तो मैं मान लीजिए यहां रख दिया कोऑर्डिनेट्स उसकी। साइड कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। बोलो यार। अब बेटे हमसे तुम पूछ रहे हो हाउ मच नेट फ्लक्स। बेटे हमने पढ़ा है, डेराइवेशन करते समय पढ़ा है क्या? जब मैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट पाया था तो R उसमें से कैंसिल आउट हो गया था डेरिवेशन में। इट मीन्स गाउस थ्योरम में रेडियस का नो इंपॉर्टेंट ऑफ रेडियस, इट मीन इट मीन्स इंडिपेंडेंट अपॉन R। साइज पर निर्भर नहीं करता है, पढ़ा है। आर स्क्वायर क्या कैंसिल आउट हो गया था। इसलिए बेटे मैंने सीधे R का कोई महत्व नहीं दिया, नो इंपॉर्टेंस। देन यू गेट द आंसर 2 10 पावर -6 8.85 10 पावर क्या -12 एंड गेट द आंसर 2.26 10 पावर 5 न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कल करेंगे बेटे।